क्या आप भी कोर्ट में गए हैं आईनी मुसव्विदे को पब्लिक करने के लिए, तो नंबर लग गया आपकी दायर की हुई दरख्वास्त है उसको कि नहीं? जी बिल्कुल, आज ऑफिस ऑब्जेक्शंस उस पिटिशन पे मेरी कुछ लगे थे। वो जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में हम पेश हुए, मेरे वकला पेश हुए और वेरी ग्रेशियसली जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो ऑब्जेक्शंस रिमूव कर दिए एंड ही इज फिक्स्ड इट फॉर टुमारो। तो यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे शायद कुछ वो पंजाबी में कहते हैं ना हिलजुल, वो हो सकती है। लेकिन ये जो आपने एक कदम उठाया है, मैं इसके पीछे थॉट प्रोसेस जान सकती हूँ कि आपको कोई शक है हुकूमत की नीयत पे कि वो कुछ बहुत बड़ा काम करने जा रही है, जैसे कि मीडिया पे खबरें भी चल रही हैं? देखिए, शक की बात नहीं है। बुनियादी बात यह है कि आपका मेरा जो ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के शहरियों का ये बुनियादी हक है कि वो जान सकें कि उनके बारे में, उनके नाम के ऊपर जो तरमीम लेकर आई जा रही है वो क्या है? क्या उससे उनके इंसानी हकूक मुतासर हो रहे हैं? क्या निज़ाम इंसाफ जो बदलने जा रहा है, उसका उनकी ज़िंदगियों पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? अब मिसाल के तौर पर अगर आर्टिकल 199 को आप ख़त्म करते हैं, तो ये एक ऐसा हक है जो हर पाकिस्तानी शहरी को, पाकिस्तान के हर कोने में बैठे हुए पाकिस्तानी को यह हक हासिल है कि जब कभी अगर कोई सरकारी इदारा उसके साथ कोई ज्यादती करता है तो वो उसके खिलाफ रिट लेकर फौरन हाई कोर्ट पहुंच जाता है। अगर आप उस हक को खत्म करने की बात करेंगे तो फिर जाहिर बात है पूरे पाकिस्तान को इस पे तशवीश होगी। और मैं जो पिटिशन लेकर गया हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, उसमें मैंने ये कतन नहीं कहा कि पार्लियामेंट का हक नहीं है कानून साजी का और उसको रोका जाए। मैंने ये भी नहीं कहा कि पार्लियामेंट को कोई डायरेक्शन दी जाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये काम अदालतों का नहीं है। लेकिन वहां पर मैंने इतनी इस्तदा जरूर की है कि हुकूमत को पाबंद किया जाए कि वो ड्राफ्ट न सिर्फ पब्लिक करे, और जब भी पब्लिक वो अगर करती है तो उसके ऊपर जो अवाम उन्नास की राय लेना है, जिस तरह 18वीं तरमीम के अंदर 1 महीने का वक्त रखा गया था कि जिसमें तमाम मुल्क के शहरियों को अखबारात में इश्तेहारात के जरिए ये कहा गया था कि आप अपनी राय और अपनी तजावीज इस तरमीम के हवाले से कमेटी के सामने दे सकते हैं। तो वही हक दोबारा मिलना चाहिए। देखिए, ट्रांसपेरेंसी जितनी होगी उतना लोगों को कानून साजी पर एतमाद होगा। अभी तो ये सूरत हाल है कि आपने इजलास बुलाकर रख लिए और एमएनएज और सेनेटर्स भेड़ बकरियों की तरह आपने वहां पर इकट्ठे कर लिए, जिन्होंने एक लफ्ज भी उस अमेंडमेंट का नहीं देखा। ये तो खुदा खुश रखे मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज पेशावर हाई कोर्ट में भी इसको डिस्कस किया गया, तो सवाल ये भी उठा है कि क्या ये आइन में मौजूद है कि इस तरीके से आप बिफोर पुटिंग ऑन द टेबल आप इसे पब्लिक कर सकते हैं? तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? जी, अपने जो रूल्स हैं कौमी असेंबली के, अपने जो रूल्स हैं सेनेट के, वो ये बात कहते हैं। देखिए, ये हकीकत पाकिस्तान के लोगों के सामने लाना जरूरी है। बतौर शहरी हमारा ये हक है कि जाने कि ये हो क्या रहा है। लेकिन और लेकिन डू यू अग्री, क्योंकि हाफिज हमदुल्ला साहब का जो बयान है वो बार बार अटेंशन लेता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हुकूमत को टास्क दिया गया है कि या तो आप ये आईनी तरमीम कराएं या फिर घर जाएं। अब कड़ियां जोड़ें तो हुकूमत को भी एट फर्स्ट डे पता ही नहीं था कि मुसव्विदा है कहाँ, किसी ने पढ़ा नहीं था। तो ये आपको क्या कैलकुलेट हो रहा है? देखिए, ऑब्वियसली जब लॉ मिनिस्टर भी ऑन रिकॉर्ड हो और वो भी ये बात करें कि मुसव्वदा उन्हें आखिरी रात मिला, तो फिर तशवीश तो मजीद बढ़ जाती है। और अगर किसी काले थैले में लाकर उनको सिर्फ पकड़ा दिया गया है उनके हाथों में, तो और फिर उसके अंदर इस तरह के भी तरमीम शामिल हो जो आर्टिकल 8 के मुतल्लिक हो, बुनियादी इंसानी हकूक के मुतल्लिक हो, तो ये मामला फिर बहुत दूर तक चला जाता है। ये हमारे वकला कम्युनिटी के लिए बड़ा कंसर्न है इसमें कि आप निज़ाम इंसाफ जिस तरह हम उसको जानते हैं इस मुल्क में, उसको तब्दील कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को आप सिर्फ एक अपेलेट कोर्ट बना देंगे क्रिमिनल और सिविल अपील सुनने के लिए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो आप कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, उसमें जजों की जो इंडक्शन और रिटायरमेंट एज है वो आप 65 से 68 साल रख रहे हैं। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो 65 साल की उम्र में, और आपके लिए एक लालच क्रिएट कर दिया गया है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज लगना है तो उसके लिए फिर आप हुकूमत की खुशनुदी हासिल करें। तो ये क्या तरीका है कि आप चीजों को छुपा क्यों रहे हैं? आप सामने